हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रस विशेष विज्ञानी अध्याय। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये। इसको हम लोग हैंड गेस्चर से पढ़ते हैं कि कौन से रस में कौन सा महाभूत डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 3 वर्ड हाईलाइट करने हैं। श्लोक नंबर 3 में सेकेंड लाइन में हाईलाइट करेंगे परस्पर संसर्गात, परस्पर अनुग्रहात, परस्पर अनुप्रवेशात। बस 3 चीजें। तो यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइन में हिंदी में इन भूतों के परस्पर संसर्ग, परस्पर अनुग्रह और परस्पर अनुप्रवेश, एक का दूसरे में प्रवेश होने से सर्वभूतों का अथवा गुणों का सानिध्य रहता है, परंतु जिसका उत्कर्ष, जिसका बाहुल्य होगा उसका ही नामकरण होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जल में वायु नहीं है या अग्नि नहीं है, जल में जल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें तो आ ही रही हैं ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण हम पढ़ते हैं ना, तो ये रहते हैं, मतलब पृथ्वी में ये सारे गुण रहते हैं। इधर से भी एक क्वेश्चन आया था कि अनुप्रवेश किसका होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी जस्ट याद आया। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। अग्नि का ही पूछा गया था अनुप्रवेश, ये रिसेंटली पेपर में AIA PGT का आज सभी लोग पेपर देखेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के, आज देखना। ये क्वेश्चन आया था और वो इसी चैप्टर से आया था, और ये चैप्टर ऐसा है कि कभी बहुत मतलब कम ही पूछा गया है, क्योंकि थोड़ा ये इजी चैप्टर है। बाकी इसमें रस का जो चीज़ें हैं, रस के लक्षण ज़रूर पूछे जाते हैं। महाभूत से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कुछ आचार्यों में, तो वो मैं आप लोगों को लिखवा दूँगी। बाकी इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है तो वो रस से ही आता है, रस के लक्षण। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से वो श्लोक से क्वेश्चन आया था, वो भी मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, तो लास्ट के चैप्टर हमें ऐसा लगता है कि मतलब स्किप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इतना वेटेज और रिवीजन में इतना टाइम नहीं दे पाते हम लोग, बट उधर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही चरक चिकित्सा जब पढ़ते हैं तो लास्ट के 5-6 चैप्टर्स ऐसे ही हम हल्के में लेते हैं, और उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सभी को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। कभी भी आप लोग रिविजन या फिर अपना स्टडी स्टार्ट करें तो लास्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, कभी भी पहले से नहीं, पीछे से स्टार्ट करना चाहिए, ये एक प्रो टिप है। श्लोक नंबर 4 में देखेंगे, यहाँ पे हिंदी में सेकेंड लाइन में 63 हम इनको मिलाते हैं एक एक करके, तो 63 हमारे संयोग बनते हैं महाभूत को। ठीक है, महाभूत तो हमारे 5 हैं, अब हम इन्हें मिलाएंगे तो 63 हमारे संगठन बनते हैं। ठीक है, 63। कैसे हम इन्हें याद रखेंगे, देखो षड रसों में ये हाथ देखना है सभी को। ठीक है, मेरा हाथ दिख रहा होगा। पहला ये है हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, ये प्रॉपरली सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे और सभी लोग हाथ दिखाएंगे। अभी मैं सभी से पूछूंगी, सभी लोग फटाफट से कैमरा ऑन करें, कुछ देर की बात है। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों का बैटरी नहीं जाएगा। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, एवरीवन विल पुट ऑन देयर कैमरा। अभी सारे आपको रस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मधुर रस आता है, तो मधुर के लिए हमें क्या करना है, ऐसे करना है। तो ये दोनों कौन से महाभूत हो गए, पृथ्वी और जल। ठीक है, बुक में भी साथ साथ देख सकते हैं आप लोग।
पृथ्वी जल के गुण की बाहुलता से मधुर रस बनता है। पृथ्वी और अग्नि की बाहुलता से, पृथ्वी और अग्नि ये हो गया, कौन सा बन रहा है? मधुर अम्ल रस बन गया। तो मधुर अम्ल, मधुर अम्ल, ठीक है, सभी लोग करते जाएंगे। फिर ठीक है, मधुर अम्ल, पृथ्वी और अग्नि की बाहुलता से अम्ल बन रहा है। फिर जल और अग्नि की बाहुलता से, जल और अग्नि, अब यहाँ पे ऐसे आएंगे ये दो, जल और अग्नि की बाहुलता से लवण बन रहा है। अब ये तो सीक्वेंस हमें आता ही है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, हमें ऐसे ही इसको पढ़ना है, ठीक है, पीछे से बीच से ऐसे नहीं पढ़ना है। तो क्या अभी पढ़ा? मधुर अम्ल लवण, फिर ये हो गया कटु, ये हो गया तिक्त और ये हो गया कषाय। तो ये गेस्चर हमें याद रखना है। देखो मधुर, सभी लोग करो, करेंगे, मधुर अम्ल लवण, ये लवण, ये लवण, कटु, ये तिक्त और ये कषाय, ठीक है। तो क्या हुआ? ये मधुर कौन सा महाभूत हुआ आशा? ठीक है। आयुष, मधुर अम्ल ये कौन से महाभूत हुए? अग्नि और जल। अग्नि और जल, मधुर अम्ल। लवण, लवण में कौन से महाभूत हुए? सॉरी, क्या था? मधुर अम्ल, अम्ल ये है, मधुर अम्ल लवण, ये लवण हुआ। और ये कटु, कटु में कौन से महाभूत हुए? अग्नि और वायु। कटु, नहीं नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गई क्या? मधुर अम्ल लवण कटु, कटु तिक्त, ये तिक्त हुआ, ठीक है। तिक्त में कौन सा हुआ? वायु और आकाश, और लास्ट आता है कषाय। तो कषाय में पृथ्वी और, ये कौन सा है? पृथ्वी और वायु, ठीक है। तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप लोग नंबर से भी याद कर सकते हैं 53, 43, पर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कि 43 था कि 53 था, ठीक है। तो ये हैंड गेस्चर वाले, क्योंकि हम ये विजुअल वाले हैं ना, तो विजुअल वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना, हम बहुत जल्दी से उसे ग्रास्प करते हैं और याद करते हैं। तो जो मैंने शालाक्य में डिजीज़ की चिकित्सा है ना, वो मैंने हैंड गेस्चर से ही याद किया था। जैसे भेदन वाली जो चीज़ें हैं, उसमें मैंने एक ऐसा एक कीड़ा होता है, उसमें से हमने उसको लेप लगाया और उसके बाद उसमें से स्मेल आ रही है, इस टाइप से मैंने सारी चिकित्सा याद करी है। तो पूरी 76 चिकित्सा मुझे ऐसे ही हैंड गेस्चर से याद हुई है। अगर मैं कोई ट्रिक बना के ऐसे करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, ट्रिक ही भूल जाती हूँ, 1 महीने बाद सब ऐसा लगता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इसलिए कोशिश करना है जितनी भी चीज़ें हम विजुअल से कर सके, हैंड गेस्चर से कर सके, वो सारी चीज़ें हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये तो सभी को याद हो गया, ठीक है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, ठीक है। अब कोई नहीं भूलेगा, अभी यही सेम चीज़ श्लोक नंबर 4 में दी हुई है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसके एक हैंड वाली छोटी छोटी सी डायग्राम्स भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो तो रहेगी, इसको भी बाद में देख सकते हैं। अब इसमें अलग क्या है, ठीक है, थोड़ा सा अलग यहाँ पे बताया गया है। जैसे सुश्रुत का मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे चरक ने ना मधुर में सोम गुण प्रधान माना है, ये लिख लेंगे, ठीक है, सोम गुण प्रधान। नागार्जुन ने थोड़ा सा डिफरेंट बताया है। अम्ल में, अम्ल में बाकी सब सेम है, अम्ल का लिखेंगे
जैसे मधुर अम्ल में हमने कौन सा महाभूत पढ़ा था? पृथ्वी और अग्नि पढ़ा था, है ना? तो उन्होंने जल और अग्नि बोला है। जल अग्नि मतलब लवण का उन्होंने अम्ल में बोल दिया है और अम्ल का लवण में बोल दिया है। ये छोटा सा डिफरेंस है, अम्ल का लवण में और लवण का अम्ल में। ठीक है, मतलब लवण का क्या हो गया? पृथ्वी और अग्नि हो गया। आया ना, समझ आया ना? नागार्जुन का, बाकी वाग्भट का, सुश्रुत का, चरक का, सबका सेम है। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, बाकी सबका ऐसे ही चलता है। एवरीवन समझ आया सभी को? अब यहाँ पे गुण देख लेते हैं, 7वें श्लोक में देखेंगे। ओके, ठीक है। जैसे हम वाग्भट में सबसे पहले गुणों के ही तत्र, रुक्ष, लघु, शीत, ये जो छोटे छोटे से गुण हैं ये हम पढ़ते हैं। चरक में भी पढ़े हैं, वाग्भट में भी पढ़े हैं, ऐसे ही हम लोग सुश्रुत में भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या अलग है यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखें। शीत, रुक्ष, लघु, विशद, विष्टम्भ। विष्टम्भ गुण किसने माना है? सुश्रुत ने माना है वात में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रस पूछा जाता है डोमिनेंटली, क्योंकि रस यहाँ पे अलग थोड़े बताए गए हैं और बाकी सभी ने रस का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कषाय रस हाईलाइट कर लेंगे। समान योनि कषायो रसः, वात में कषाय है और पित्त में कटु है, वहीं लिख लो। वात में कषाय, पित्त में कटु और कफ में मधुर। विशद मतलब क्लियर होता है, क्लियर, क्लियरिटी। ठीक है, कषाय, कटु और मधुर, ये रस प्रधान बताए गए हैं इसमें दोष में। ठीक है, ऐसे ही पित्त का 8वां श्लोक है और कफ का 9वां श्लोक है। इधर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हम लोग देखते हैं 10वां श्लोक देखेंगे। देखो, उस कफ का दूसरा अन्य योनि कटु है। कटु रस कफ के विरुद्ध गुण वाला होने से, कटु होने से कफ की मधुरता को नष्ट करता है, इसलिए कटु होता है। ठीक है, तथा कटु रस रुक्ष होने से कफ की स्निग्धता को नष्ट करता है। लघु होने से कफ की गुरुता को नष्ट करता है। उष्ण होने से कफ की शीतलता को नष्ट करता है। विशद होने से कफ की पिच्छलता को नष्ट करता है। इसलिए पुनर्अन्य योनि कटुको रसः, ये जो श्लोक है पहले ही लाइन में ये हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, ये रीज़न बताया गया है कि कटु रस क्यों कफ को कम करता है। और समान योनि वाला रस कौन सा होता है? मधुर होता है। और ये पुनर्अन्य योनि वाला रस है, पुनर्अन्य योनि। और समान योनि मधुरो रसः, पुनर्अन्य योनि कटुको रसः। ठीक है, श्लोक नंबर 9 में ही पहली लाइन में लिखा है। ठीक है, अब रस का आता है, ये लास्ट ही हमारा बचता है। रस मतलब मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, है ना? तो हमें सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, बहुत ही सिलेक्टेड, हमें एक एक पॉइंट, सिर्फ एक एक पॉइंट याद रखना है
और उधर ये एक एक पॉइंट से ही हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखने में लगता है अरे इतना सारा है रस का, है ना, पर इतना नहीं है। ठीक है, सिलेक्टेड ही हमें पढ़ना है। तो इसको हम कल से करें।